हेलो क्लास। आज इस क्लास में इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग बाइनरी टू हेक्सा एंड हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी बताया था। सेम कॉन्सेप्ट बाइनरी टू हेक्सा एंड हेक्सा टू बाइनरी का भी है। ओके, देखते हैं कैसे हम लोग इसे कर सकते हैं। बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा मीन्स हेक्साडेसिमल। फर्स्ट थिंग, अगर हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं इसका मतलब इसका बेस है कितना, 16। ओके, तो अगर हम 16 की बात करें, ये 16 का बेस है, ये हेक्सा मतलब 16 का बेस और बाइनरी मतलब 2 का बेस। तो हम 2 के बेस पे कितने का पावर लगाएं कि हमारा हेक्सा का बेस आ जाएगा। तो अगर ईज़िली हम लोग देखें 2 देन 2 2 ज़ा 4 देन 8 देन 16, यानी टोटल हमें 4 का पावर चाहिए। अगर हम 2 पे 4 का पावर लगाएं तो 16 हो जाएगा। इसका मतलब जब भी हम हेक्सा की बात करेंगे तो हेक्सा में हम 4 बिट की बात करेंगे। ठीक है, हेक्सा का कोई भी ऑपरेशन होगा तो वो 4 बिट पर ही होगा, 4 बिट से ज़्यादा नहीं होगा, ना ही 4 बिट से कम होगा। किसी भी डिजिट को हमें दिखाना होगा तो हम 4 बिट्स में ही दिखाएंगे हेक्सा के बाइनरी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बाइनरी के रिस्पेक्ट में हेक्सा नंबर को 4 बिट में दिखाएंगे। ओके, कैसे, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैं बाइनरी नंबर लेता हूँ। मान लो मैंने बाइनरी नंबर लिया 101101। ओके, एंड ये है मेरा बाइनरी और इसको मुझे बदलना है हेक्सा में। तो बाइनरी है, हेक्सा में बदलना है। कैसे बदलेंगे? सबसे पहला काम बाइनरी को हेक्सा में, इसका भी वही 2 तरीका हो सकता है। पहले बाइनरी को डेसिमल बनाए और फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल बनाए, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में ऑक्टल वाले में बताया था। तो मैं वो तरीका यहाँ पे नहीं अप्लाई करूँगा, मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीका अप्लाई करूँगा। ठीक है, और वो तरीका आप सबको पता है, मैंने बताया भी है, उसको लास्ट वीडियो से ज़रूर देख लेना। यहाँ पे शॉर्टकट तरीका मैं बताने जा रहा हूँ ताकि ये वीडियो भी छोटा बनेगा और आसानी से समझ में भी आ जाएगा, और यही तरीका ज़्यादातर हम लोग यूज़ भी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट बाइनरी से हेक्सा में कैसे बना सकते हैं। तो हम अपने सबसे पहले बिट को लिखेंगे 101101। ओके, अब मैंने बोला है हेक्सा में जाना है तो कितने बिट का ऑपरेशन करना है, 4 बिट का। तो हम राइट साइड से, यानी इधर से इधर की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ, अपने हाथ से राइट से लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, 4 बिट अप्लाई करेंगे। देखा जाए 4 बिट कौन आ रहा है, 1 2 3 4, और फिर अगला 4 बिट कौन आएगा, अगला 2 ही बिट बचा। तो अगर अगला 2 ही बिट बच रहा है तो हम इसके पहले 2 ज़ीरो लगा लेंगे, जिससे कि बिट 4 बिट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अब हम लेफ़्ट की तरफ से इसको लिखें तो क्या मिलेगा, 0010 पहला बिट मिला और दूसरा बिट मिला 1101, दूसरा बिट मिला, दूसरी वैल्यू मिली 4 बिट की। तो 4 बिट की पहली वैल्यू, 4 बिट की दूसरी वैल्यू, ये बाइनरी वैल्यू है और इसका हेक्सा हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो यानी हेक्सा कन्वर्ट करने के लिए इस 4 बिट को डेसिमल में बस कन्वर्ट कर देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक बार मैं फिर से यहाँ पे बता दूँ कैसे। अगर हमारे पास 4 बिट है, जितने भी बिट हों, एक सीरीज़ बाइनरी काउंटिंग याद कर लो तुम लोग सभी लोग, बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने में आसानी रहेगी। तो अगर मैं एक नंबर बता देता हूँ, राइट से लेफ़्ट की तरफ 1 देन 2, अगला मल्टीप्लाई 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई 8, अगला फिर 2 का मल्टीप्लाई 16, फिर 2 का मल्टीप्लाई 32। लेकिन हम कहाँ तक जाएंगे, इसका आंसर है अपने बिट तक। कितने बिट पे काम कर रहे हैं, 4 बिट पे, तो हम 4 ही बिट तक इसको भी लिखेंगे। 1 पहले बिट के लिए, दूसरे बिट के लिए, तीसरे बिट के लिए, चौथे बिट के लिए,
1 2 4 8 16 ऐसे अगर 5 बिट पे बोला जाता है तो एक और 16 होता, 6 बिट बोला जाता है तो 32 होता, क्योंकि 4 बिट पे ही काम कर रहे हैं इसलिए यहीं पे रोक देंगे। पहला क्या है 0 0 1 0, तो बस नॉर्मली लिख दो 0 0 1 0। ये बस स्टार्टिंग के लिए ज़रूरत पड़ता है, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक दिमाग में ही ये अपने आप आ जाएगा इसका नंबर। तो 8 भी 0 है, 4 भी 0 है, 2 1 है, 1 भी 0 है, केवल एक ही जगह 1 है, यानी इसका पूरा आंसर होगा 2। जिसके नीचे वो 1 आएगा वही उसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो गया 2। दूसरा देखा जाए 1 1 0 1, ठीक है। चाहो तो इसको डेसिमल कन्वर्जन भी कर सकते हो जैसा कि रूल मैंने बताया था, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है। अब इसका देखा जाए 8 के पास है, 4 के पास है और 1 के पास है, यानी 8, ये 8 का हो गया, ये 4 का हो गया, 8 + 4 12 और ये 1 का हो गया यानी 13, तो इसका आंसर हो गया 13। और जब भी हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जब भी हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो अगर 10 आता है, 10 से 15 तक A to F होता है, तो ये 13 आया तो 13 क्या होगा, काउंट कर लेते हैं, यानी 10 11 12 13, यानी कि यहाँ पे आ रहा है, यानी यहाँ पे होगा 10 A B C D, यानी 13 का मतलब D, ठीक है। 10 से स्टार्ट करना है, याद रखना, 9 से नहीं, 10 से। जब 2 डिजिट में नंबर आता है तब से, 10 में 2 डिजिट होता है 1 0, इसलिए वहाँ से A कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसका एक्चुअल आंसर होगा 2D, 2 13 नहीं बोलेंगे, 2D बोलेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्वेश्चन है 1 0 1 1 0 1, बाइनरी है तो आंसर हो गया 2D हेक्सा। क्लियर है, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से मैं एक और नंबर लेता हूँ इसका उल्टा करने के लिए, यानी कि हेक्सा टू बाइनरी करने के लिए। तो पहला लॉजिक हेक्सा टू बाइनरी का, पुराना वाला हेक्सा टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। लेकिन हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट तरीके की बात कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें मैंने ले लिया, सपोज मैंने लिया 5 0 C, ठीक है। ये हो गया हेक्सा और कन्वर्ट करना है बाइनरी। तो मेरे पास 5 0 C है, तो मैंने कैसे करना है, सबसे पहले 5, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ C लिख लिया, ठीक है। और C का मतलब A B C, A 10 B 11 C 12, A B C 10 11 12, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 12। ओके, अब इस पे हम लोग इसी पर्टिकुलर का 4 बिट का, ध्यान देना, 4 बिट का बाइनरी बताना है। 5 पर 4 बिट का बाइनरी, 3 बिट नहीं लेना, 3 बिट लोगे तो ऑक्टल हो जाएगा, हमें 5 खोजना है। तो इसी 4 बिट में हम 5 किससे 5 बनेगा, 4 एंड 1 से 5 बनेगा, यानी इस 4 के पास 1 और 1 के पास 1, बाकी 8 और 2 को 0 करेंगे, यानी आंसर क्या होगा 0 1 0 1। तो इसका आंसर हो गया 0 1 0 1, 4 बिट वैल्यू। अगला 0 बनाना है, 0 किससे बनेगा, मतलब अगर किसी को भी 1 कर देंगे तो वो तो वैल्यू ले लेगा, यानी हमें 0 बनाना है तो सबको 0 करेंगे, यानी 0 0 0 0। तो यानी हमारे इसका आंसर होगा 0 0 0 0, ठीक है। सी यानी 12 बनाना है। 12 किससे बनेगा, देखा जाए तो अगर 8 और 4 को जोड़ दिया जाए तो 12 आ जाएगा, यानी ये 1 होगा और ये 1 होगा, बाकी ये दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। अगर डाउट होगा तो व्हाट्सअप करना, मैं फिर से बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट को। तो यानी 8 के बिट पे 1, 4 पे 1, बाकी दोनों 0 0, तो 8 और 4 12, ठीक है, ये आ गया। अब इसी को 5 0 C है, तो 5 0 C के रिस्पेक्ट में ये पूरा बिट लिख लेंगे, यानी हमारे पास 5 0 C हेक्सा है,
तो इसका बाइनरी क्या होगा, इसी को एक 1 बाय 1 लिख लेते हैं। 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0। ठीक है, क्लियर है, ये मेरा हो गया बाइनरी। तो बहुत ही आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस तुम करोगे आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कांटेक्ट करना। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो, बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ओके, थैंक यू।